बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे कि यूपीएस के ऊपर जब भी हम फ़ैन वगैरह चलाते हैं तो उसका जो साउंड है वो चेंज क्यों हो जाता है, जबकि नॉर्मली जब वो चल रहा होता है तो उसमें वो साउंड नहीं होता, लेकिन यूपीएस के ऊपर हमारे घर के फ़ैन के ऊपर एक अलग साउंड आ जाता है। इसी तरह लाइट्स में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है लेकिन वो हमें फ़ील नहीं होता। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारी कंपनी होती है जहाँ से बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी जो है, चाहे वो कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक है या वापडा है या किसी भी मुल्क में कोई सी भी कंपनी हो सकती है, वहाँ पर जो सप्लाई जनरेट होती है वो जनरेटर्स के ज़रिए होती है और जनरेटर्स हमेशा एसी सप्लाई प्रोड्यूस करते हैं और हमें जो घर में रिक्वायर्ड होती है वो भी एसी सप्लाई होती है। तो इसीलिए हमारे घर की तमाम चीज़ें एसी सप्लाई पर डिज़ाइन की जाती हैं, सिवाय उन छोटी चीज़ों के जैसा कि हमारे मोबाइल होते हैं वो डीसी सप्लाई से यूज़ होते हैं क्योंकि उसमें बैटरी होती है। इसी तरह लैपटॉप वगैरह हो गए तो उनको चार्ज करने के लिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम वो चार्ज करते हैं। तो हमारे जो चार्जर्स होते हैं बेसिकली वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर रहे होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब जो एसी सप्लाई आ रही है वो हमारे घर में आ गई सीधी सीधी। तो जो एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है वो तो एक्यूरेट एसी सप्लाई है। यूपीएस की जब हम बात करते हैं तो यूपीएस जो है वो एसी सप्लाई प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, बैटरी से आने वाली डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है एसी में, उसके बाद फिर हमारे घर में आ जाती है। तो इस कन्वर्टर को हम इन्वर्टर कहते हैं इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है इस पर तो हम अलग से बात करेंगे। आज सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो इक्विपमेंट है, जो लोड है, उसमें फ़र्क क्यों हो जाता है, या जैसे हमारे जो फ़ैन वगैरह हैं उसमें साउंड उसका थोड़ा सा चेंज किस वजह से हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई जो होती है हमारी वो साइनोसाइडल होती है, यानी कि उसमें साइन वेव होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी वैल्यूज़, अपना एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें चेंज कर रही होती है। कभी वो पॉजिटिव में होती है, कभी नेगेटिव में होती है और ये बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो इसी वजह से इसको हम एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जबकि डीसी सप्लाई जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो एसी और सप्लाई में जो ये डिफरेंस है, अब इनके जो सोर्सेज़ हैं, इनके जनरेट होने के जो सोर्सेज़ हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि एसी सप्लाई हमेशा एसी जनरेटर से ही प्रोड्यूस होगी। डीसी सप्लाई जो है वो उसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो बैटरी है, यानी बैटरी की जो सप्लाई है वो प्योर डीसी होती है और जनरेटर की जो सप्लाई है वो प्योर एसी होती है। अब हम जब कन्वर्टर्स की बात करते हैं, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो चीज़ हमारी एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करे उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। अच्छा, डीसी के और भी सोर्सेज हैं, जैसे डीसी जनरेटर होता है तो वो भी डीसी को जनरेट नहीं करता बल्कि वो भी एसी जनरेट करता है बेसिकली। उसको फिर हम कमोटेटर से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जनरेटर के अलावा, यानी कि हमारे पास एसी सप्लाई आ रही है, हम चाह रहे हैं कि उसको हम डीसी में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमें एक रेक्टिफायर बनाना पड़ता है। तो रेक्टिफायर कैसे काम करता है इस पर इंशाल्लाह हम करीब डिटेल से बात करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास डीसी सप्लाई मौजूद है ऑलरेडी, हमें जो है वो एसी चाहिए, तो हमें उसके लिए एक इन्वर्टर डिज़ाइन करना पड़ता है जो डीसी को एसी में करता है। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में किस तरह करता है इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर जो बात करने की है वो ये है कि ये जो हमारे पास सप्लाई आ रही है एसी, ये प्योर एसी है, यानी कि ये एसी जनरेटर से ही प्रोड्यूस होकर आ रही है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, यानी कि ये प्योर एसी सप्लाई है। तो जब भी ये कन्वर्ट होगी तो ये प्योर डीसी में नहीं होगी कभी भी, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसी तरह ये जो हमारे पास डीसी सप्लाई आ रही है बैटरी से, ये प्योर डीसी है, लेकिन जब हम इसको एसी में कन्वर्ट कर देंगे इन्वर्टर के ज़रिए तो ये कन्वर्ट तो हो जाएगी लेकिन बिल्कुल प्योर नहीं होगी, बल्कि ये इम्प्योर डीसी सप्लाई होगी, एसी सप्लाई होगी। तो कन्वर्ट होने के बाद कभी भी हमें वो जो है एक्यूरेसी नहीं मिलती जो उसकी एक्चुअल जहाँ से वो जनरेट होके आ रही है, जो उसमें होती है कन्वर्ट होने के बाद उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है। तो बस यही वो रीज़न होती है जिसकी वजह से हमारा जो फ़ैन वगैरह है वो यूपीएस के ऊपर साउंड करने लगते हैं, चूँकि जो हमें एसी सप्लाई मिल रही है वो प्योर नहीं मिल रही, बल्कि वो बैटरी से आने वाली डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टर या यूपीएस हमें दे रहा है। उसमें दो चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो ये कि वो जो हमारी बैटरी है वो 12 वोल्ट डीसी की है, जबकि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 22 वोल्ट एसी होती है। तो यूपीएस बेसिकली क्या काम कर रहा है, 12 वोल्ट डीसी जो बैटरी से आ रही थी सबसे पहले उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया उसने, वही 12 वोल्ट एसी हो गए। उसके बाद चूँकि हमें तो 220 वोल्ट एसी चाहिए, तो इन 12 वोल्ट एसी को ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप अप कर दिया जाता है ताकि ये 220 वोल्ट एसी हो जाए। तो यहाँ दो चीज़ों में कन्वर्जन होने के बाद हमें थोड़ी सी जो है वो
अलग तरह की एसी सप्लाई मिलती है, जिसकी वजह से हमें हमें थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह आती है फ़ैन में से, या लाइट वगैरह थोड़ी सी ब्लिंक करती हुई लगती है। वो इसीलिए होती है कि वो उस प्योर एसी सप्लाई के मुकाबले में बिल्कुल प्योर नहीं होती। अच्छा, सेम यही काम जो है हमारे चार्जर्स में हो रहा होता है। जैसे कि मोबाइल चार्जर है, मसलन एक मोबाइल की बैटरी जो है वो 3 वोल्ट डीसी की है, तो उसको चार्ज होने के लिए यही वैल्यू चाहिए। जबकि हमारे घर में जो सॉकेट में सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट एसी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में कन्वर्ट स्टेप डाउन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के ज़रिए, और जब ये स्टेप डाउन हो जाती है उसके बाद इसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमें इन द एंड जो है वो 3 वोल्ट डीसी मिल जाती है। तो एसी सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हमेशा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। चूँकि एसी सप्लाई को ही हम ट्रांसफार्मर से स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी को नहीं कर सकते। इसीलिए रेक्टिफायर के केस में, यानी चार्जर वगैरह के केस में, हम पहले एसी वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं डीसी में। और जो इन्वर्टर के केस में पहले हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो बस इस तरह हमारी जो कन्वर्जन है वो काम कर रही होती है। तो इंशाल्लाह रेक्टिफायर और इन्वर्टर के ऊपर डिटेल से हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन रह गई, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।